This conference will now be recorded. हेलो बच्चे, कैसे हैं आप? बढ़िया चल रहा है सब कुछ? तो शुरू करते हैं, बातें बीच में मारते रहेंगे। हम आज लेके जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 6th क्लास 12th। तो आप लोगों को याद होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5th में से हमने शुरू किया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इट इज अरेंजमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। दोबारा याद करवा रहा हूं, इट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये हमने जीएम का मतलब गुरु मंत्र याद किया था, डी फॉर डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। ऊपर हाईएस्ट है, नीचे कम हो रहा है, कम हो रहा है, दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। फ्लोरीन का हाईएस्ट है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। लिथियम का इस पेज के ऊपर सबसे कम है तो वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। हम लोगों ने शुरू किया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ सीरीज और अब हम उससे आगे जा रहे हैं। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स का एक कॉन्सेप्ट यूज करना है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो अगर आप किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे कि एनर्जी, जी क्या है? फ्री एनर्जी, राइट। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी आई एन से इंटेंसिव, आई एन से आई एन याद रखने का, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैं इस वक्त क्यों कर रहा हूं कि मुझे इस वक्त ई नॉट को ध्यान देना है। ई नॉट को अगर आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो वो मल्टीप्लाई नहीं होती है, ई नॉट डबल ट्रिपल हाफ नहीं होती है अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज हो। रिमेंबर, अब मुझे यहाँ पे जाना है, ई नॉट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट हैज, इसके ऊपर देयर इज नो इफेक्ट ऑन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ये तो हुई बेटा थ्योरी। अब इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिल सकते हैं, गिवन ई नॉट फॉर फेरिक टू आयरन। आपको इक्वेशन हमेशा रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखनी है। फेरिक से 3 इलेक्ट्रॉन से अगर आप आयरन में जाते हैं तो इसने ई नॉट दोस्तों दे रखा है -0.036 वोल्ट। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ऐसे ही बेटे आपको दिखाने के लिए मैं कंट्रास्ट बना रहा हूं आई कलर के लिए। और उसने आयरन प्लस 2 से, आयरन प्लस 2 से अगर 2 इलेक्ट्रॉन को करो तो हमारे पास आयरन बनता है, उसका पोटेंशियल -0.439 वोल्ट दे रखा है। कहता है इन दोनों इक्वेशंस से, इन दोनों इक्वेशन से आप मुझे बताइए कि मैं तीसरी इक्वेशन Fe+3, Fe+3 थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं। Fe+3 से अगर एक इलेक्ट्रॉन खा के फेरस बनाऊं तो बताइए इसका ई नॉट कितना होगा। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? अब देखो, जो इन दोनों इक्वेशन को देखो, 1 एंड 2 को, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, यू नो व्हाई आई डू इट। तो फेरस आपका राइट हैंड साइड पे है इस इक्वेशन में, तो इसका मतलब सेकंड इक्वेशन को अगर हम माइनस डाल दें तो वो ऑटोमेटिकली इस तरफ चले जाएगा और फेरिक इस तरफ है। तो मैं क्या करता हूं बेटे, मैं करता हूं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन अगर 2 करूं तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, फेरिक +3 इलेक्ट्रॉन माइनस फेरस -2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू आयरन माइनस आयरन। आयरन माइनस आयरन का हैप्पी बर्थडे हो गया। और ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 1 इलेक्ट्रॉन। फेरस के ऊपर माइनस साइन है तो वो इधर चला गया, दैट मीन्स मेरे पास इक्वेशन इस तरफ आ गई। बट अब बात क्या है, थर्ड इक्वेशन के लिए E03 आप ऐसे नहीं कर सकते हैं E01 माइनस E02, क्योंकि दिस इज E0 इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आपको
ये नहीं करना है, ये परमिटेड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए देखिए क्या जुगत लगाते हैं। हम इस वक्त इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डेल्टा जी में। डेल्टा जी नॉट इज माइनस एन एफ ई नॉट। सो माइनस एन कितना है, 3 फैराडे, तो स्टैंडर्ड ही होगा, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटा देखिए मेरे को प्रैक्टिस है तो मैंने एफ रख दिया है। क्यों वैल्यू डालू, क्योंकि देखिए अभी बाद में कट जाना है। इज माइनस 0.036 फैराडे वोल्ट। 1 फैराडे वोल्ट इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, द जूल होता है। ठीक कह रहे हो, 1 फैराडे वोल्ट इज इक्वल टू जूल। अभी उसको फैराडे वोल्ट ही रहने देते हैं, छोड़िए वो भी नहीं करते हैं, वो जूल है कि कूलम है उसको भी छोड़ दीजिए। तो और इस केस में ये आएगा -2 फैराडे -0.439 वोल्ट। दिस इज गोइंग टू बी आपके पास आ गया, इट इज पॉजिटिव 108 फैराडे वोल्ट। दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव 0.88 फैराडे वोल्ट। अब आप डेल्टा जी नॉट 3 को डेल्टा जी नॉट 1 माइनस डेल्टा जी नॉट 2 ले सकते हैं। एनर्जीज को आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका -108 माइनस ऑफ 0.88 फैराडे वोल्ट। फैराडे वोल्ट कॉमन में है, आपके पास आ गया, दिस इज गोइंग टू बी -0.77 फैराडे वोल्ट। अब जब डेल्टा जी नॉट आ गया उसको रिकन्वर्ट कर देते हैं। डेल्टा जी नॉट थर्ड इक्वेशन के लिए किसके बराबर होगा, माइनस एन कितना है 1, फैराडे को ऐसे ही ले लेते हैं, ई नॉट दैट इज माइनस 0.77 फैराडे वोल्ट। ये कह रहा था बेटे, फैराडे फैराडे कट गया तो आपके पास ई नॉट आ गया, इट इज 0.77 राइट वोल्ट। तो आपका आंसर कौन सा निकल आया बच्चों, द सी कैलकाटा। सो हमने पहले क्या किया, इक्वेशंस को रीअरेंज किया, ई नॉट को डेल्टा जी नॉट में कन्वर्ट किया, फिर हमने इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट एडिशन मल्टीप्लाई जैसे भी सिचुएशन होगी वैसे किया, राइट। उसके बाद हमने डेल्टा जी नॉट को फिर रिकन्वर्ट कर लिया ई नॉट थर्ड इक्वेशन के लिए। दैट इज बेटा एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। और सुनो, आपकी एनसीईआरटी ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाती है, बट आपकी जेई मेंस एंड एडवांस्ड एंड नीट ऐसे क्वेश्चन पूछती है बेटे। ये वही किया है, वही क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप आपने ये करना है, वही जो बेटे पीछे मैंने किया था, मैं चाहूंगा कि आप इसको दोबारा देखें। तो फर्स्ट स्टेप में मेरे पास डेल्टा जी नॉट आ गया, फिर मैं इसके बाद सेकेंड स्टेप में चला गया हूँ, राइट, और मैंने उसको रिकन्वर्ट किया है और हमने देखा है 0.77 वोल्ट। दैट इज आवर आंसर, राइट। ये मैंने ब्लैंक छोड़ी है बेटे, तो आई विश कि तुम इसको एक बार दोबारा देखें। एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार 10 बार पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको आप दोबारा इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये दोस्तों जरूरी हो जाएगा। प्लीज इसको करिएगा, मैं बता रहा हूँ फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है। तो बच्चों आपको एक और क्वेश्चन दिया जा रहा है, पॉज कर दो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, 3-4 मिनट लगाओ, पॉज कर दो, और जब हो गया तो इसको ऑन करिएगा रिकॉर्डिंग को। ये मैं आंसर पे आ गया। तो जैसे मैंने सिखाया, फर्स्ट स्टेप में आपने ये किया, इक्वेशन दे रखी थी ये वाली, इक्वेशन दे रखी थी ये वाली, और पूछा था ये ई नॉट को तो प्लस माइनस कर नहीं सकते हैं, हमने डेल्टा जी नॉट को कन्वर्ट करके हमने इसमें ले आया। वंस यू डिड इट, तो आपने सेकेंड स्टेप में ये काम किया, राइट।
और सुनो, टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना इंसान का ही काम है। कोई प्लस माइनस कोई ऐसी चीज हुई तो आप और हम एक ही हैं। आप इसको खुद चेक कर सकते हैं अपने दिमाग से। अगर वो तो बहुत ही अच्छी चीज होती है, अगर आपने कोई प्लस माइनस में कोई गलती पकड़ी है, मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती पकड़ी है, तो इस क्लास को जितना हो सकते हैं हम नॉर्मली लेके चलते हैं। तो बेटे ये आपने किया, आपने अगर कोई गलती की है तो यकीन मानिए आप इसको पहले दोबारा करिए, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको 7, 8, 10 बार करके आगे आइए। तो मैं बता महाभारत की वो स्टोरी कि युधिष्ठिर अपने गुरुजी के पास थे, तो वो पाठ पढ़ा रहे थे सदा सत्य बोलो, तो कह रहे सब याद करो, सबने याद उसी समय कर लिया। तो युधिष्ठिर जी बोले कि मेरे से याद नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो पा रहा। तो गुरुजी बोलते हैं कोई बात नहीं, कल कर लीजिएगा। कल आए तो उन्होंने कहा मैंने फिर नहीं किया। ऐसे करके उन्होंने काफी दिन निकाल दिए। तो गुरुजी बोलते हैं उनको कि आपसे ये छोटा सा पाठ सदा सत्य बोले याद नहीं कर पा रहे हैं। तो कहते हैं गुरुजी मैं वो याद तो हो जाता, बट मैं उसको अपनी जिंदगी में कैसे ला रहा हूँ, मैं अभी वो नहीं ले पा रहा हूँ। मैं सदा सत्य बोलूं को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब रियल लाइफ में मैं उसको अपना नहीं पा रहा हूँ। तो बेटे सच में इसको इस एंगल से मेरी बात को सुनो। आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आप कहेंगे हाँ जी समझ आ गया, ठीक है मैं भी मानता हूँ समझ आ गया। अब आपको कैसे पता लगेगा? क्यों ना आप इस क्वेश्चन को दूसरी बार करो, आपको लगेगा कि आपका समय खराब हो रहा है। यकीन मानिए मैं टीचर हूँ, वो समय खराब नहीं हो रहा है। वो जो अगला क्वेश्चन आएगा ना उसमें आप जो जो गलतियां करेंगे उसको आएगा। अब हो सकता है इस क्वेश्चन में आप कहीं पे अटक जाएं, पहले स्टेप दूसरे स्टेप पे, तो बेटे कोई तोप नहीं चल जाएगी, कोई गोली नहीं चल जाएगी। आप इसको दोबारा देखें, ओहो ये गलती हुई थी, ऐसा आप अपने आप से बात करेंगे, दैट इज आई नीड। फिर आप दोबारा यहाँ पे आए, आप इसको दोबारा लिखना शुरू करें। काफी चांसेस हैं कि आप सीधा निकल जाएं, फिर भी थोड़ा सा चांस है कि आप इसमें कहीं फिर फंस जाएं। यकीन मानो ये नॉर्मल है। आप फिर इस पे आ जाइए, इसी को तो प्रैक्टिस बोलते हैं। इसको देखो, अच्छा ये गलती थी, गुरुजी ने ऐसा बताया था। अगर आपने ऐसा किया तो आप बेस्ट बनने वाले हैं। फिर दोबारा इस पे आ जाइए। मेरे कहने का भाव ये है कि जब ये क्वेश्चन आपके मन में अब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक आप आगे नहीं जाइए बेटे, ठीक है? तो इसको भले ही 20 बार देखना पड़े और इस पे भले ही आपको 20 बार वापस आना, मैंने कहा 20 बार, तो चिंता मत करिए। फायदा क्या होगा अभी बता देता हूँ, राइट? अब अगर हो गया तो आगे बढ़िए, नहीं तो यहाँ पे म्यूट कर दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब मैं अगले क्वेश्चन पे लेके जाने वाला हूँ, ये वाला। अब आप ये क्वेश्चन करिए, पॉज कर दीजिए, जो भी गलती हुई आप अगली पेज पे जाइएगा उसके बाद, ये राइट। आपका आंसर बनेगा बी फॉर बीटा। अगर सॉल्व हो गया बहुत बढ़िया, नहीं हो गया तो इसको 50 बार देखो ना यार, किसने मना किया है। मुद्दा ये है कि जब आप इसमें से आगे बढ़ेंगे तो आप किसी को भी बोल पाए कि मुझे ये आता है, मैंने ये सीखा है, राइट? जब आप इसके 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे, बिलीव मी आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, वही तो हमारा मुद्दा है बेटे। काफी सारे कोचिंग सेंटर पता नहीं क्या करवा रहे हैं, वो आपके बेस का बुरा हाल कर रहे हैं। तो प्लीज फंडामेंटल को देखिए, एनसीईआरटी को पढ़िए, एग्जाम्पलर को पढ़िए, जेई मेंस के पिछले क्वेश्चन सॉल्व करिए, कॉन्सेप्ट देखिए, नीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। फंसते हैं तो कॉन्सेप्ट देखो, याद मत करो। चलो आगे चलते हैं। अब उसी भावना से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। पॉज एंड डू इट, ठीक? दोबारा तैयार हो जाओ, क्वेश्चन आ रहा है, डू इट, पॉज कर दो एंड सी द आंसर। आई थिंक मैंने ऐसे गिनती नहीं की, 6 या 7 क्वेश्चन आपको एक प्रकार के दे के आपका एक कॉन्सेप्ट आपको पॉलिश करवाने की कोशिश की है। तो प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ताकि जब मैं अगले पेज पे आऊं तो आपको ये पता लग पाए कि इस वक्त मैंने आपको क्या समझाया है। ई नॉट को मल्टीप्लाई या ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं,
अगर इक्वेशन को ऐड करना है तो पहले उसको सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले उसको डेल्टा जी में कन्वर्ट करो, डेल्टा जी को ऐड प्लस माइनस करो, उसके बाद उसको रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ से इक्वेट करते हुए ई नॉट पे आ जाइए। राइट, ये समझाया गया है बेटे। अब हम आगे जाते हैं। ये मैं आपको करवा भी चुका हूं, तो आप पिछले में देख लीजिएगा, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम मिनरल एसिड, ये आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको करवाया था जिन मेटल्स का लाइक जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, ओनली दोज मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम मिनरल एसिड। कहानी वही है। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल दो चीजों में से एक का कम है तो वो ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे वाला रिड्यूस होगा। बार 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 हम यही स्लाइड को देख के प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। राइट, टॉपिक थोड़ा सा चेंज होएगा, दैट इज हम एप्लीकेशंस ऑफ ईएमएफ सीरीज से बाहर आने की कोशिश करेंगे। बेटे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आई रिपीट, बहुत 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 बहुत, इतने से अंदाजा लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल। आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका स्वभाव ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, तीसरे इंसान का स्वभाव ऐसा है। जिंक के इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है अगर वो सिल्वर के साथ जुड़े, सिल्वर की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है अगर वो फ्लोरीन के साथ जुड़े। तो वो तो स्वभाव है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस इन द सॉल्यूशन, अब हम इसको अच्छे तरीके से रगड़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को। टेम्परेचर, टेम्परेचर से तो आप जानते हैं हर रिएक्शन चेंज होता है, बट अगर हम ईएमएफ मेजर कर रहे हैं तो हम टेम्परेचर को 298 फिक्स करके चलते हैं। हेंस ऑल मेजरमेंट जो भी हमने यहाँ पे आपको दिखाई है, राइट, दैट वर डन एट 298 केल्विन एंड 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। अगर गैसेस हुई फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन जैसी तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, and these are known as standard electrode potential, or you can call it standard reduction potential. अब हम आपको आगे लेके जाने वाले हैं कि what will happen अगर आपके पास concentration 1 मोलर के अलावा हो। Electrode potential depends upon concentration or pressure, temperature and nature of substance। अब मैं तुम्हें यहाँ पे लेके जाने वाला हूँ और ये हमारा काम करवाएंगे मिस्टर नर्स बोल दो या नर्स बोल दो, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, नर्स इक्वेशन हमें ये कुछ बताने वाली है। लेट्स सी क्या बताने वाली है। आराम से बैठ जाइए। राइट, समझते हैं और आगे बढ़ेंगे समझने के बाद। We assume that since electrode potential, आप जानते हैं हम सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, ओपी गलत नहीं है, and hence E cell depends upon concentration and pressure। हमने टेम्परेचर को डिस्कशन से उड़ा दिया है। We assume concentration of iron 1 molar and gases 1 atmosphere pressure, but बेटे this may not always be true। ठीक, concentration कम ज्यादा भी हो सकती है। तो मिस्टर नर्स्ट, उनके नाम से नर्स्ट इक्वेशन है ये, tells us the relation between electrode cell potential with standard electrode potential। देखो मैं दो चीजें लेके आने वाला हूं, एक ई सेल, दिस इज गोइंग टू बी अदर देन 298 केल्विन, वो मैं लिख रहा हूं, हालांकि मैं टेम्परेचर को फिक्स कर दूंगा, एंड 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन where E naught cell is going to be at 298 Kelvin and दोस्तों 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, जो कि ये वैल्यू है E naught है। दिमाग दोबारा देखिए, ये सारी E naught है, E naught आर स्टैंडर्ड है, these will be given to you, और मे बी वो E cell बता के आपसे बता देगा कि E naught है। राइट, E naught को हमने 298 उस पे देखा था, अगर हम चेंज करें तो क्या होगा, दैट इज द एजेंडा। तो देखते हैं बच्चों, हम दोबारा ड्राइव करेंगे, आप चिंता मत करो। और सुनो, जो डेरिवेशन है दैट इज नॉट इन योर स्कूल सिलेबस, बट आई विश कि आप इसको करो। क्लास 11th
थर्मोडायनेमिक्स में आपको ये इक्वेशन की जाती है डेल्टा जी। व्हाट इज डेल्टा जी? जो स्टैंडर्ड ना हो। व्हाट इज डेल्टा जी नॉट? जो स्टैंडर्ड हो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, राइट, एट द एंड एंड एट द स्टार्ट, प्लस RT नेचुरल लॉग ऑफ Q। Q क्या होता था बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर मैं नेचुरल लॉग x को log 10 में कन्वर्ट करूं तो दिस इज गोइंग टू बी, ये हो जाएगा 2.303, है ना। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को नेचुरल लॉग से log टू द बेस 10 में लाने की कोशिश की है, तो सिर्फ यहाँ पे चेंज आ गया है। Q क्या है? कॉन्सेंट्रेशन कोएफिशिएंट। व्हाट इज दैट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब हमने जानते हैं डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE एंड डेल्टा G नॉट इज माइनस NFE नॉट। तो हमने डेल्टा G को डेल्टा G नॉट को ऐसे पुट कर दिया है, राइट। सारे इक्वेशन को हमने n बाय f से मल्टीप्लाई कर दिया है, n बाय f माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा और यहाँ पे NF आ जाएगा। ठीक है जी, इसको साफ कर देता हूं। तो मेरे पास ये आ गया है E, राइट, इज इक्वल टू, अभी इस इक्वेशन को देखो, फोर्थ को, राइट, कॉपी करो इसको रफ में, प्लीज रफ में कॉपी करो। E is equal to E naught minus 2.303 RT by NF log of Q. What is Q? Product by reactant at any time. Concentration हम आपको बताएंगे। बेटे 2.303 R की वैल्यू कितनी होती है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। Assuming 298 केल्विन, n वेरिएबल होगा, ये 96,500 कूलम ही होगा, राइट, ऑलवेज ये होगा। तो हमारे पास जब हम ये डालेंगे, राइट, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 0.059, और अगर n भी होगा तो यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जो आपको अलग समझाया था। तो आप लेके ही फिफ्थ इक्वेशन जाएंगे, पुटिंग द वैल्यूज इन द कांस्टेंट, दैट इज 2.303 RT by F। हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन आ गई है, प्लीज इसको कॉपी करो। That's very important. Derivation बिल्कुल भी important नहीं है। Nobody has ever asked, nobody will ask, but you should know it. कर लिया? मुझे डेरिवेशन नहीं चाहिए। That is पुत्रो आपका ए दो इक्वेशन, राइट, 1 and 2 लिखी है। This equation is known as Nernst equation. किसी ने याद नहीं करना है, सिंपली आप इसको कॉपी कर लीजिए, राइट, और देखिए। मैंने कहा सिंपली आप इसको कॉपी कर लीजिए और देखिए, जितनी बार मैं करूंगा आप उसको देखिए। नाउ वी मूव फर्दर इनटू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्लीज डू नॉट मेमोराइज। मेमोराइज किया तो बस अभी आप कहेंगे हाँ हो गया, और अगर मेरे जैसे चलेंगे तो आप छा जाएंगे। लेट्स प्रैक्टिस इट, इट्स वेरी इजी। मेरे ढंग से चलो। नेक्स्ट इक्वेशन, और जब भी भूल गए उसको 100 बार देखना, 200 बार देखना। मैं एक या दो बार तो कह ही नहीं रहा हूं, मेरे जैसे चलो। आई विल हैंडल इट, आई विल डू इट, डोंट वरी। तो सिर्फ मेरे को देखो, राइट। तो हम आपके पास, एक मिनट, ये वही काम किया है बेटे, ठीक, इसको रीड कर लीजिएगा, इसको कॉपी मत करना। जो मैंने आपको सिखाया था सिर्फ थ्योरी में लेके आया हूँ, राइट। उस यहाँ पे मैंने जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे देखिए, राइट, नेक्स्ट इक्वेशन। इसको होमवर्क लेके चलें, जहां पे कभी फंस जाए इसको देखिएगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। राइट नेक्स्ट इक्वेशन फॉर डिफरेंट हाफ रिएक्शन एंड देन फॉर द टोटल रिएक्शन, ये हम आपको सिखाने जा रहे हैं। आराम से बैठ जाइए और देखिए, आराम से, राइट, कोई टेंशन नहीं करनी है। आप उसको देख लीजिएगा जो मैंने आपको लिखवाई हुई है, सिर्फ उसको देख लेना। लेट इट बी ऐसे ही बेटे। हमने जिंक के लिए ये इक्वेशन लिखी, याद रहे
आपको हमेशा हाफ सेल रिड्यूस्ड फॉर्म में लेना है। तो जिंक सॉलिड ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल वो नस्ट सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से आएगा माइनस 0.059 एन कितना है 2 राइट लॉग ऑफ जिंक सॉलिड बाय जिंक plus 2 equals concentration of any solid is assumed to be 1 therefore E ऐसे भी लिख सकता हूं जिंक ध्यान करिए उसके ऊपर नॉट नहीं है राइट ये E नॉट ऐसे भी लिख सकता हूं जिंक माइनस 0.059 बाई 2 ही लिया है मैंने log of 1 by zinc plus 2 at any time let it be इसको इक्वेशन ए बोल देते हैं नाउ लेट इट बी कॉपर हाफ सेल के लिए लिखें याद रखना है इक्वेशन रिड्यूस फॉर्म में लिखनी है जब इकट्ठे होंगे तो अलग कहानी है पर लिखना आपने तब भी ये अभी मैं किसके लिए कर रहा हूं हाफ रिएक्शन के लिए गिव्स यू दोस्तों कॉपर सॉलिड तो बच्चों इसके लिए ई कॉपर प्लस 2 कॉपर ई का क्या मतलब है जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं होएगी ठीक तो इज इक्वल टू ई नॉट सेल ये कितना होगा 0.34 इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से निकलेगा बेटे स्टेप खा सकता हूं 0.059 बाय 2 log of concentration of this by this so this is going to be 1 by copper plus 2 इसको मैं इक्वेशन बी बोल देता हूं इक्वेशन बी बोल देता हूं कोई दिक्कत बेटे राइट नो प्रॉब्लम उसी स्लाइड को मैं आगे ले आया हूं आराम से बैठिए हमें कोई जल्दी नहीं है जल्दी क्यों नहीं है बेटे क्योंकि ना इसका एप्लीकेशंस बहुत आनी है चलो देखिए मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा मैंने इसको यहां से उठा के यहां शिफ्ट करने वाला हूं ठीक है तो हो गया तो क्यों किया था बच्चों बिकॉज आप लोग तो सारे के सारे कंप्यूटर्स में बहुत सारे एक्सपर्ट हैं ना तो मैं उतना नहीं हूं पर मैं अपने काम के जितना सब जानता हूं ये हो गया बेटे हमने क्या किया है हाफ सेल अब दोस्तों आपके लिए कंप्लीट रिएक्शन के लिए लिखता हूं यू रिमेंबर जब हम जिंक लेते थे तो वो सॉलिड होता था जब सेशन 1 और कॉपर प्लस 2 लेते थे तो वो एक्वस होता था जिंक महोदय इलेक्ट्रॉन लूज करते थे और कॉपर सर इलेक्ट्रॉन गेन करते थे तो इस सेल के लिए हमारा जो ई सेल हो जाएगा वो क्या होता था ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन दैट इज ई नॉट हटा देता हूं क्योंकि मैं नॉट की बात नहीं कर रहा हूं वो हम पहले आपको बता चुके हैं आप जानते हैं क्यों क्योंकि इस वक्त हम नेक्स्ट इक्वेशन सो ई कॉपर प्लस 2 कॉपर minus E Zn plus 2 oblique zinc that is equation B minus equation A आराम से तो E copper zinc right is कॉन्ट्रास्ट बना रहा हूं बेटे तो कलर चेंज कर रहा हूं प्लीज मेरी मदद करिएगा तो E इसको ले आया हूं नॉट सेल minus 0.059 by 2 log of copper plus 2 minus E naught
Zn प्लस 2 जिंक, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.059/2 log ऑफ 1/Zn प्लस 2। तो वापस मेरे पास आ गया ई नॉट, ये मैं यहाँ पे सेल लिख गया था, यहाँ पे मैं कॉपर लिख सकता था, ये वाली। तो ई नॉट कॉपर प्लस 2 कॉपर माइनस ई नॉट Zn प्लस 2 जिंक माइनस 0.059/2 log ऑफ जिंक प्लस 2 बाय कॉपर प्लस 2। ठीक है, कॉपर प्लस 2 मैं अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ दोस्तों, आप आराम से इसको दोबारा करिएगा, मैं भी और रास्ते भी इसको बताने वाला हूँ। ये मैं पीछे से ले आया हूँ, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट, जस्ट पेशेंटली वेट। इसको इरेज कर रहे हैं बच्चों। नर्स्ट इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खूब सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे। अगर मेरे से पूछो तो मैं कहूंगा कि ये खत्म ही नहीं होएगा, इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चन आएंगे, और यकीन करो बेटे बहुत आसान होंगे। ये वापस यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ पुत्रों, इसको ऊपर ले आओ, या चलो ऐसा भी कर सकते हैं, हम इसको शिफ्ट ही कर देते हैं, ऊपर ले जाते हैं ना इसको, तो क्यों चेंज करें, आप लोग तो स्मार्ट हो। यहाँ रख देते हैं, लो जी जगह ही बन गई है। तो ये बेचारा नीचे सैर कर रहा है, इसको यहाँ से गायब कर देते हैं, ये उसका जो कंसंट्रेशन का था ये। तो दैट इज E copper zinc is equal to E naught copper zinc, that is my 1.10 minus 0.059/2 log of concentration of zinc by log of concentration of copper। नहीं हो जाएगा। आप किसी भी हाफ सेल के लिए नस्ट इक्वेशन को लिख सकते हैं, किसी भी कंप्लीट सेल के लिए नस्ट सेल को लिख सकते हैं। दोबारा देखो, तो गुरु मंत्र, राइट, मन में रखो Q इज इक्वल टू और। व्हाट इज और लिखूंगा नहीं क्योंकि गुरु मंत्र है। स्पीशीज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड की कॉन्सेंट्रेशन O डिवाइडेड बाय स्पीशीज गेटिंग रिड्यूस्ड की कॉन्सेंट्रेशन R। तो सपोज आपको कॉपर या जिंक का, इसको एक मिनट थोड़ा सा वो ज्यादा साथ में जुड़ गया, ये लिखना था बेटा बेटी, आपको पता ही ऑक्सीडाइज होता है, आपको पता है रिड्यूस होता है ना जी। तो आपने ये लिखना था ई सेल, ई नॉट सेल, वही जो दो इक्वेशन माइनस आपको लिखवाई है बाय n, लॉग ऑफ Q लिखना था। तो बच्चों इसका जो ई सेल आएगा वो ई नॉट सेल, ई नॉट सेल क्या आएगा, ज्यादा माइनस लेसर कॉपर माइनस जिंक फॉर दिस, माइनस 0.059, n अभी लिखता हूं, थोड़ा समय दीजिए। ऑक्सीडाइज कौन होएगा, जिंक, राइट। रिड्यूस कौन होएगा, कॉपर प्लस 2। इन दोनों की आपकी जो पावर है 2 है, सेम है, तो यहां पे ये लिख दो, दैट्स सिंपली द नस्ट इक्वेशन, राइट। अरे दोबारा लिखते हैं, ठीक, दोबारा लिखते हैं, चिंता मत करो, 2-3 बार लिखेंगे आपको मेरे से बेहतर आ जाएगा। तो निकल एंड सिल्वर का सर, सपोज निकल ऑक्सीडाइज होता है, ये रिड्यूस होता है, तो वही बेटे मैं 2-3 बार इक्वेशन लिखूंगा, उसके बाद ये छोड़ दूंगा जो आपको प्रैक्टिस करवा रहा है। माइनस 0.059/n लॉग ऑफ Q, Q गुरुजी ने क्या करवाया था, और तो इज इक्वल टू ई नॉट सेल। याद रखना ई नॉट सेल कैसे आएगा,
रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल सिल्वर का माइनस रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से स्टैंडर्ड वाला निकल का माइनस 0.059 एन बाद में लिखेंगे लॉग ऑफ कौन ऑक्सीडाइज होगा निकल प्लस 2 कौन रिड्यूस होगा ये अरे ये तो सेम नहीं है तो आप इसको नीचे वाले को 2 के साथ मल्टीप्लाई करिए कलर रेड बताने के लिए 2 से अब आपका n कितना हो जाएगा 2 एंड दैट इज 1 into 2 यहाँ पे क्या डालेंगे 2 डू यू अंडरस्टैंड कैसे कर रहा हूं दोबारा देखते हैं ऐसे ही ज्यादा सोचा नहीं लेट इट बी इट इज एल्यूमिनियम एंड निकल का सेल ज्यादा सोचा नहीं से का मतलब जानते हो तो एल्यूमिनियम निकल की जगह पे एल्यूमिनियम कॉपर ले लेते हैं कोई गलती नहीं थी कॉपर आपको याद होगा तो इस करके मैंने कह दिया कोई गलती नहीं थी गोल्ड भी ले सकता था कॉपर ले लिया नाउ दिस इज ऑक्सीडाइज दिस इज रिड्यूस्ड आपको मन में रखना है इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अब की बार ये वाले इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं बेटे ठीक तो E सेल इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 एन बाद में लिखता हूं लॉग ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस बाय कॉपर की प्लस 2 अरे ये सेम नहीं है तो अगर ये सेम नहीं है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो n इज इक्वल टू 3 into 2 कितना आ जाएगा 6 यहाँ पे 6 डाल दीजिए दैट इज हाउ डू वी राइट द नस्ट इक्वेशन फॉर डिफरेंट हाफ रिएक्शंस और उसके बाद जब आप उसको कंबाइन कर दो तो ऐसे हम इसको लिखते हैं प्लीज रोक के राइट लेक्चर को म्यूट उस पे आप उसको रोक दीजिए पॉज कर दीजिए और आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उठाइए और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से आप हाफ इक्वेशंस एट रैंडम कोई 3 के लिए राइट कोई 3 के लिए आप इसको लिखिए और आगे बढ़िए ठीक है कोई 3 के लिए एट रैंडम कर दो बेटे और उसके बाद उनका कंप्लीट सेल बना के आगे लिखो गलती की चिंता मत करना है मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं हो रही है दिस इज योर होमवर्क वही निकल के लिए कैसे लिखा एंड दिस इज योर होमवर्क जनरल के लिए कैसे लिखा दिस इज द जनरल के लिए कैसे लिखा Mn plus n इलेक्ट्रॉन gives you M solid उसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखा काइंडली रिपीट इट यकीन करना फायदा होने का है अब आगे जस्ट वॉच आई सेड जस्ट वॉच डू नॉट कॉपी करने के लिए आपके लिए आगे लेके आया हुआ है आप उसको देख के कॉपी कर लीजिएगा तो ऐसे ही दोस्तों कोई भी इक्वेशन है A plus B gives you C plus D जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल रिडॉक्स इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log of Q देखा हुआ है राइट इक्वेशन को अगर नहीं आती है तो जितनी बार लिखोगे उतना अच्छा रहेगा ये हमने आपसे पेज नंबर 38 पे भी वापस आता हूं मैंने अभी भी आपको कहा था कि ये दो इक्वेशंस आप तैयार रखिए बार बार जरूरत पड़ेगी ठीक ये 25 पेज पे हमने ये किया हुआ है तो वापस अपने पेज पे आ गया हूं यहाँ पे ऐसा हुआ ठीक अब बेटे एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा E cell become 0 what is this इक्विलिब्रियम पे no more work can be obtained from the cell डेल्टा G 0 हो जाता है and remember कलर चेंज समझाने के लिए स्ट्रेस कर रहा हूं E naught cell is never 0 सिवाय हाइड्रोजन के E naught सेल तो स्टैंडर्ड है ना यार पेपर हुआ या होना था मैक्सिमम मार्क्स 100 थे
हमारे 70 आए, 20 आए, 0 आए, 99 आए, दैट इज अनदर स्टोरी। क्या मैक्सिमम मार्क 0 हो सकते हैं? एंड राइट, द Q is equal to K. What is K? The equilibrium constant हो जाता था। Therefore, the equation 1 can be written as 0 is equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log of K, right? Therefore, E naught cell is equal to 2.303 RT by NF log of K, right? प्लीज कॉपी रफ में थर्ड इक्वेशन को कॉपी करो, राइट? हो गया। दैट इज, मैंने तुम्हें ये डिराइव करवाया है। अब इसको आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं और कर ही लेना डेरिवेशन, ठीक है जी? कर ही लेना, फायदा होएगा, सच में फायदा होएगा। आगे बढ़ रहा हूं रेपिटेशन के लिए। ई सेल is equal to 2.203 RT by NF, right? Or E naught is equal to 0.059 by N, right? Log K, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का log is equal to N into E naught divided by 0.059. कॉपी। सिर्फ रिलेशन को कॉपी करो रफ में प्रैक्टिस करवाने के लिए। अगर आप मेन नोट्स भी साथ साथ में बना रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं, अपने रजिस्टर के इस प्रकार से इसको फोल्ड कर सकते हैं, राइट? और ये जो साइड पे आपकी जो खाली जगह हुई है, आप उसके ऊपर ये रिलेशन लिख सकते हैं, ऊपर व्हाइट पोर्शन पे लिख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। बेटे मैंने आपसे ये डिराइव किया है, अब ये न्यूमेरिकल में कन्वर्ट होगा। दोबारा देखिए, डू यू रिमेंबर डेल्टा जी नॉट इज माइनस NF E नॉट, और E नॉट पुत्रो तुसी हुने की लिखिया हैगा है 2.303 RT by NF log of K। बेटे इस E नॉट की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो डेल्टा G नॉट इज माइनस NF 2.303 RT by NF log of K। NF का हैप्पी बर्थडे हो गया। डेल्टा G नॉट इज माइनस 2.303 RT log K। ये क्लास 12th में हम आपको 11th में ज़्यादा बता नहीं पाते थे, बट हाँ आपको बोला था कि ये रिलेशन होता है, वहां से हम ये रिलेशन निकाले। प्लीज कॉपी दिस। आप पता है क्या कर सकते हैं, जैसे मैं एक खाली पेज लेके बैठ के, तो जिसके मैं लेक्चर के दौरान आपको बोलता हूँ कि इसको कॉपी करो, तो आप इसको एक अलग पेज पे कॉपी कर सकते हैं। रीजन बीइंग क्या कि अगर आप उसको अलग पेज पे रखा है, तो अभी जैसे आप मान लीजिए अपने रजिस्टर के आप 201 पेज पे हो, थोड़े समय में 215 पे जाओगे तो कैसे याद रहेगा क्योंकि 201 पे लिखा था। तो जबकि अगर आपने एक साफ सुथरे पेज पे लिख रहे हो तो वो पेज तो आपके आगे आगे चलता रहेगा ना, आपकी आंखों के सामने रहेगा। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो रिलेशनशिप आपके आगों की आंखों के आगे रहेगी। और ध्यान रखिएगा ये स्कूल में नहीं जाना चाहिए, राइट? ये आपने लिखा है। अब देखो बेटे, हम आपसे कैलकुलेशन जो करवाएंगे ना वो 298 पे ही करवाएंगे, तो दिस इज स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाएगी, राइट? स्कूल टीचर्स नहीं लिखते हैं 5.705 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। तो ऐसा हमने आपको ये करवाया।
practice, right? E is equal to E naught minus RT NF log of Q. E naught minus N log of Q, right? E naught is equal to 2.303 RT, right, by NF log of K. E naught 0.059 by N log of K, log of K and E naught 0.059, right? K important term है. Delta G naught minus 2.303 RT log K. अरे K किया ना, RT log K, or you can say log K is equal to delta G naught minus 2.303 RT. देखो वही वैल्यू है, चल सकता हूं. तो ये हमने आपको समरी बनाई है दोस्तों. इसको आगे ले चलते हैं, जरूरत इसकी पड़ती रहेगी, ये तो आते ही रहेंगे. क्वेश्चन कैसे आएगा, वो तो थी थ्योरी, पूछेंगे कैसे, एप्लीकेशन देखनी है ना, उस थ्योरी को हमने थोड़ा लेके बैठे हैं. आप क्वेश्चन पढ़िए, हम इसको मिलके करते हैं, ठीक है जी. तो आप जानते हैं, आपके लिए तो मैं रेपिटेशन के लिए देता ही देता हूं. Zinc rod is dipped in 0.1 molar solution of zinc sulfate. तो इक्वेशन लाइकली क्या बन रही होगी? The salt is 95% dissociated. That is, zinc ion is 95% of 0.1 molar. ठीक है जी. तो अगर 100 मोलर होता तो 95 मोलर होना था. अगर 0.1 मोलर है, 95 बाई 100 इंटू 0.1 नहीं हो जाएगा? ठीक है जी. सो दैट इज, कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटे. 0.095 मोलर इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसकी आ गई है? जिंक आयन, जो हमें मिलनी है. एट 298 केल्विन, स्टैंडर्ड इतना ही होएगा. कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल. दैट मीन्स बेटे लाल पेन, उसने आपसे पूछा है ई सेल, और ये उसने हमें दे दिया है ई नॉट माइनस 0.76 वोल्ट. और सुनो, मैं नर्स्ट इक्वेशन बहुत बार लिख चुका हूं, तो आई एम नॉट राइटिंग. ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0059 बाय एन लॉग ऑफ क्यू लिख रहा हूं. माइनस 0.059 बाई 2 यहां से उठा लिया, log of 1 by concentration of zinc, that is 0.095. ठीक है, 0.095. when you solve it, log की वैल्यू log टेबल से देखिए, -0.03 आपकी वैल्यू आ जाएगी -0.79 वोल्ट. दैट इज योर आंसर. मैं एज्यूम करता हूं कि तुमने ये वाली टर्म राइट लॉग टेबल से देखी है. log 1 बाय, उसको सॉल्व कर लीजिएगा. log 1 डिवाइडेड बाय 0.095, उसको आप वहां से देख सकते हैं. ठीक, दैट इज हाउ डू वी अराइव हियर. द क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड फॉर यू आल्सो, एंड आई विश आप इसको दोबारा सॉल्व करें.
ये तो जितना करोगे उतना फायदे में रहेंगे बेटे। बार बार हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं, जितनी बार देखेंगे उतना सुखी रहेंगे। तो हाउ कैन वी इंक्रीज द EMF, राइट? ई सेल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाय इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस in cathode half cell or anode half cell. Let's see. तो देखते हैं कैसे करेंगे, बाद में वापस आ जाएंगे इसके ऊपर। मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर आप इसको देखते हैं। तो बेटे ये देखिए, E cell is equal to E naught minus 0.059 by n log of, राइट? कंप्लीट सेल ले लेते हैं। दिस इज सपोज जिंक कॉपर सेल ले लिया, कॉपर +2 ले लिया। आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें ये इक्वेशन आती है, नहीं है तो वापस जाओ, हम नेक्स्ट इक्वेशन ऐसे ही डिराइव करके आए थे, आपको पता है कहाँ जाना है। लेट अस टेक 2 केसेस बेटे। एक में Zn+2 को ज्यादा ले लेते हैं कॉपर +2 को, और एक में Zn+2 को कम ले लेते हैं कॉपर +2 के मुकाबले। ये स्पीशीज गेटिंग ऑक्सीडाइज है, ये स्पीशीज गेटिंग रिड्यूस्ड है, ठीक है? तो ऐसे ही ज्यादा सोचा नहीं बेटे, इसको -1 इसको -2 मोलर ले लेते हैं, और यकीन करिए मैंने ऐसे ज्यादा सोचा नहीं, से कह दिया है। से का मतलब कम और ज्यादा ले लिया। 1 और 2 मत लेना, वो काम चलता नहीं है, इतना गाढ़ा रिएक्शन ही नहीं होता है। हमें आयन जितने डाइल्यूट होंगे उतना ज्यादा अच्छा चलेगा, ये भी इसी चैप्टर में आपको समझाया जाएगा। नाउ द E cell is equal to E naught minus 0.059 by n log of 10 raised to power -1 by 10 raised to power -2. That is E naught is equal to 0.059 by n log 10 raised to power -1 ऊपर आके +2 हो जाएगा। That is going to be कितना होएगा? 10 to the power 1। इतना ही होएगा ना बच्चे? ऊपर आके पॉजिटिव हो गया 2 - 1। log 10 is 1, that is E naught minus 0.059 by n, right? से ये फर्स्ट सिचुएशन ले ली। अब इधर देखते हैं, राइट हैंड साइड पे देखते हैं। इधर E is equal to, अच्छा पहले बता दूं, इसको -2 ले लेते हैं, इसको -1 ले लेते हैं। तो E naught minus 0.059 by n log of -2 by -1. This is E naught minus 0.059 by n log of 10 raised to power -1. That is E naught, ये माइनस उठ के आगे आ जाएगा ना, ये माइनस माइनस इधर आके क्या कर देगा? प्लस 0.059 by n log 10 तो 1 होता है, उसको खत्म कर देते हैं। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, ठीक? इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो आपने क्या सीखा? आपने देखा कि दूसरी वाली इक्वेशन में यहां पे पॉजिटिव था और यहां पे क्या था? माइनस था। Therefore, this is better. This is better. तो इसका मतलब आप सीख क्या रहे हैं? आप सीख रहे हैं that is species getting reduced should be greater than species getting oxidized. अरे कॉपर क्या होता था? रिड्यूस्ड। और अगर ऑक्सीडाइज वाला ज्यादा हुआ तो बात नहीं बनेगी, राइट? रिड्यूस शुड बी मोर। अच्छा, आपको ये चीज कितने तरीकों से करा देते हैं? दोबारा देखो, एक सेकेंड।
ये देखिए जिंक कौन सी में था, सॉलिड में। कॉपर +2 कौन से में था, इसमें। कॉपर किस में आ गया, सॉलिड में। और जिंक किस में आ गया, +2। मानते हो? ध्यान से, अटेंशन, अष्टुंक, जर्मन में बोलते हैं अटेंशन, राइट। अटेंशन। अरे यार सिंपल बताओ, विच विल पुश ओए पुश रिएक्शन राइट हैंड साइड। वाई राइट हैंड साइड? अगर रिएक्शन होगा तभी तो आपको इससे बिजली मिलेगी ना। अगर रिएक्शन ही नहीं होगा तो बिजली यानी कि ई सेल वोल्टेज कहां से मिलेगी? तो आप क्या कहेंगे, इंक्रीज इन concentration of copper +2 will move reaction in the right hand side, therefore will increase E cell। और सुनो, E नॉट को नहीं बढ़ा सकते, वो तो स्टैंडर्ड आ गया, मैक्सिमम मार्क्स 100 ही है। आप मेहनत करके मैक्सिमम मार्क्स से ज्यादा नंबर नहीं ले सकते हो, यू नो व्हाट आर द कंडीशंस, है ना। थ्योरेटिकली ले सकते हो बट प्रैक्टिकली तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर रहेगा ही। आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। जिंक कॉपर सेल 1.1 वोल्ट दे रहा था, आप उससे 1.5 नहीं ले सकते हो, ये दिमाग से आप निकाल दीजिए। तो एक लिमिट तक ही आप उसको आगे लेके जा सकते हैं। तो बेटा पार्टी, क्या मैं आपको कह सकता हूं, हमने आपको क्लास 11 में क्ली-शेटलर प्रिंसिपल कराया था। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करें, आर से रिएक्टेंट और ई से प्रोडक्ट, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाएं, रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड एंड देयरफॉर ई सेल इंक्रीजेस। अरे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जो भी चीज रिएक्शन को फॉरवर्ड में लेके जाएगी। एंड इफ वी इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड। तो अगर इस इक्वेशन में आपने जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया तो मेरा रिएक्शन कहां चल जाएगा, बैकवर्ड में चले जाएगा। इंक्रीज इन जिंक प्लस will move the reaction left hand side and E cell will decrease। और जबकि increase in concentration of copper ions हमारे रिएक्शन को कहां भेजेगा, फॉरवर्ड में भेजने वाला है पुत्रों। तो वही बात कर रहा हूं ना, क्यू क्या होता है, जिंक प्लस कॉपर। तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस विल मूव द रिएक्शन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। वहां पे माइनस लॉग है तो ये है, एंड हेंस ई सेल विल इंक्रीज। ये वही चीज बेटा जो मैंने आपको पीछे करवा दी है, वो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लेके की थी। से दोबारा रिपीट करिए, से यहाँ पे माइनस हो रहा है अगर जिंक की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अगर कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो आप समझ गए हैं कि क्या हो रहा है, राइट। क्या ये समझे बेटे? सो हम यहां पे आ गए हैं। नाउ वी कैन से वी नो आंसर इज ए, बिकॉज कैथोड हाफ सेल में स्पीशीज गेटिंग रिड्यूस्ड होती है। रिड्यूस कहां पे आती है, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी। स्पीशीज गेटिंग रिड्यूस्ड इन कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन और एनोड पे पुत्रों क्या होती है, द ऑक्सीडेशन। आज नहीं लेके जाऊंगा, आज आप इसकी जहां तक मैंने करवाया है आप सिर्फ उसको प्रैक्टिस करिए। अगली क्लास में बेटे हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, अगली क्लास में लेके आऊंगा, ठीक है। तो तब तक आप इसको पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। तो हाइड्रोजन सेल के लिए पोटेंशियल करवाने वाला हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो अगली क्लास थोड़ी छोटी रख लेंगे क्योंकि हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके लिए बेटा पार्टी होमवर्क है कि आप लोग आज, राइट, आप याद करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट, दैट इज जो भी आपको करवाया गया है। तो इक्वेशंस की लिस्ट बनाना, एंड तब तक के लिए यहाँ पे ब्रेक मारने वाले हैं। जय हिंद। वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 7th, continued electro 7th in
नेक्स्ट सेशन। गुड लक एंड सी यू अगेन मेरे प्यारे से बच्चों। आपको हम दोबारा मिलते हैं, तो प्लीज रिवाइज करिएगा। दैट्स इट, बाय बाय, गुड लक, गॉड ब्लेस यू। सुधांशु एटलीस्ट साइनिंग ऑफ।